वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं टू द पॉइंट विद हिफ्ज़ुर रहमान। आज हम बात करेंगे फ़्रांस पे जो गुस्ताखाना खाके बनाई गई हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, अब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया है। इसलिए मैंने आज बुलाया तंज़िया निगार शोएब अहमद रिजवी साहब को। शोएब साहब, ये अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, ना गवर्नमेंट ने फ्रांस में जो हमारे यहाँ वज़ीर ख़ारजा है ना उनसे कुछ हुआ है, ना किसी गवर्नमेंट के बंदे ने कोई स्टेटमेंट दिए। उल्टा फवाद चौधरी हो गए, दूसरे इनके मिनिस्टर हो गए, उल्टा आके बकवासें कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, अपना कीमती वक्त दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इन सब मौजूदा सूरत हाल को देख के इमाम मालिक अलैहि रहमह को याद आता है कि जब भी कोई किसी नबी के बारे में गुस्ताखी हो और आवाम चुपचाप बैठे, वज़ीर चुपचाप बैठे, वो उम्मत को जीने का हक़ नहीं है और तामर मर जाए। अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, इनको ये चाहिए था फिल फोर पे ये अपना सफ़ीर वापस बुला दे और इनका सफ़ीर धक्के मार के इनको निकाल दे। क्योंकि आप देखें कि जब तुर्की के वो जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, जब उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये इस फ्रांस के वज़ीर का दिमाग ख़राब है, तो उसको इतनी घृणा चल गई थी कि उसने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया था, सिर्फ इतनी सी बात पे। और वो खिंजीर का बच्चा वो सरकारी सतह पे जो खाके शाया करता है, उस पर तमाम उम्मत खामोश हो जाती है। अगर उम्मत एहतजाज करती है या कुछ भी करती है तो हुकूमत को उस पर फिलफौर एक्शन लेना चाहिए, और हुकूमत मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे एक्शन लेगी। अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया। जितनी भी सियासी जमातें हैं, किसी ने भी उसकी मसम्मत नहीं की, क्योंकि ये सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का काम नहीं है। जितनी भी उम्मत है, हर मुसलमान का जो हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन मानता है, उस सबका हक़ है ये। शोएब अहमद साहब, फ्रांस के जो सफ़ीर हैं उनको धक्के मार के निकाला जाएगा पाकिस्तान से, यानी आपको क्या नज़र आ रहा है? आप ये मुझे थोड़ा काइंडली बता दें, हमारी आवाम जानना चाहती है इसके बारे में। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो आपने देखा था कि अभी 16 से 17 फरवरी तक जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो मुआहदा हुआ था, उस पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत ने TLP से टाइम मांगा आगे का। तो ये इनको निकालना पड़ेगा, वो किसी भी सूरत में निकालेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं निकाला तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अच्छा सर, JUIF मौलाना फजल रहमान साहब भी इस तहरीक में हिस्सा नहीं बने, आप इस तरह से क्या कहेंगे? जमात इस्लामी भी हैं और पार्टीज़ भी हैं, सिर्फ ये तहरीक लब्बैक की क्यों? हज़रत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी है उनके लिए इन्होंने मुज़ाहरे रैलियाँ करी हैं, और पार्टियाँ क्यों नहीं आ रही हैं? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो हैरत होती है मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके वालिद मौलाना मौदूदी, उन्होंने मुफ्ती महमूद साहब, उन्होंने 1971 के जो आइन में जो कादियानियों को काफ़िर करार दिया गया था, उसमें वो 3 रुकनी बेंच में शामिल थे वो। अब मुझे ये हैरत होती है कि जब उनके वालिद साहब इतना बेहतरीन काम को सरअंजाम करते हैं, तो ये इस पर इतना खामोश क्यों है? आप देखिए ना, PDM में 3 मुख्तलिफ सियासी जमातें मिली हुई हैं। अब आप वहाँ से देखें, जिस वक्त अल्लाह माफ़ करे जो नवाज शरीफ की जमात है मुस्लिम लीग नून, उन्होंने खुलेआम कहा था माज़अल्लाह के कादियानी हमारे भाई हैं, नवाज शरीफ साहब ने। अब मुझे तो ये हैरत होती है कि अपने मफाद के लिए ये PDM का एक नाम बना के और तीनों जमातें एक हो जाती हैं, तो ये इस्लाम की क्या सरबुलंदी करेंगी? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इस पर भी इंशाल्लाह इस पर भी हम अगले सीज़न में बात करेंगे। हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ रहनुमा होंगे, उस पर हमने उन पर बिठाएँ, उन पर बात करेंगे, क्योंकि भाई आप लोगों ने PDM इनकी सब की करप्शन बचाने में सब लगे पड़े हैं। तो अब अपने नबी की शान में जिन्होंने गुस्ताखी है उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इंशाल्लाह हमारे साथ है शोएब अहमद साहब, तंज़िया निगार। ठीक है, अगले प्रोग्राम के साथ मैं आपके साथ इंशाल्लाह मिलूँगा। इस अगले प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कुछ रहनुमा, कुछ कायदीन। उनसे हम बात करेंगे कि मौलाना साहब ने अब तक फ्रांस में जितनी गुस्ताखाना खाके बनी है उसके लिए क्यों नहीं लॉन्ग मार्च किया, क्यों नहीं मुजाहरे करें, क्यों नहीं मौलाना साहब ने अब तक कोई रिएक्शन दिया है। हक़ाइक़ हैं कि मौलाना साहब PDM के सरबराह बन चुके हैं और नवाज़ शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत गिराने के दावे कर रहे हैं। आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। टू द पॉइंट विद हिफ्ज़ुर रहमान देखती रहें। अल्लाह निगहबान।